नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आजकल जिस समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं कि इन्वेस्ट करें कि ना करें, मौका मिल ही नहीं रहा है, क्या करना है। कोई 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, कोई 2 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, कोई 5 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, कोई काफी चीजें लेके बैठा हुआ है, मतलब 10-10 लाख। ये रैली में सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ठीक है। और अब कईयों को लगता है कि भैया हल्का सा मौका मिला फिर भाग गया, तो इन्वेस्ट करें कि ना करें, कहां करें। अब लोग बाई करना चाहते हैं रिलायंस, ठीक है। लोग बाई करना चाहते हैं एचडीएफसी जैसा स्टॉक, लोग बाई करना चाहते हैं टीसीएस, जबरदस्त। अपने मतलब इंडिया की अगर मुझे कोई बोले कोई कंपनी जिस पे मतलब नंबर 1 रैंक कंपनी में, आई विल रैंक टीसीएस। लोग बाई करना चाहते हैं इन्फोसिस, तो क्या यहाँ बाई करना ठीक रहेगा? क्या क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लेना ठीक रहेगा? तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या अपना सकते हैं, स्टॉक में भी उसको इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने छोटे मोटे नाम लिए हैं। आईसीआई बैंक, जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, क्या कहां से शुरू करें, किस लेवल पे मार्क करके शुरू करें, उन चीजों की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं निफ्टी का ही चार्ट ले लेता हूं, इस हिसाब से आप रिलेट कर लीजिएगा कि भाई हमको कहां पर कैसे पैसा डालना है, ठीक है। तो इसको आप किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं, एलएनटी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने किसी मेरे जैसे रिटेलर ने, जीटी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, वो कैश रख के बैठा हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, आप किसी भी चीज में समझ लीजिए, आपने स्टॉक ढूंढ लिए, आपने मतलब 1 लाख रुपए हैं तो कम से कम आप 3 से 4 स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें आप इक्वली डाइवर्सिफाइड करेंगे इसको सेक्टर वाइज, ठीक है। फिर स्टॉक देखेंगे सबसे पहले, फिर ये स्टॉक देख के आप देखेंगे अपने डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है उसका। तीसरा, फिर आप देखेंगे वैल्यूएशन। ये 3 चीज, स्टॉक सिलेक्शन, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। और इस चीज में आज काफी लोग फंसे हुए हैं, वो टॉप पे पैसा डाल के बैठ जाते हैं और उनके पैसे लेवल भी वापस नहीं आते। एग्जाम्पल के तौर पे बोरोसिल रिन्यूएबल, एग्जाम्पल के तौर पे रामा स्टील। जब मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल 300 पे दिया, वहां कोई नहीं बाई कर रहा, और जब मैं उसके मैसेज डाल रहा हूं, देखिए दोस्तों 2 महीने में स्टॉक ने 100 अपना डबल कर दिया है पैसा। वहां दुनिया उसमें पैसा फंसा के बैठ गई। रामा स्टील 283 से 460 प्लस चला गया, ठीक है, विद इन 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन। लोग उसमें पैसा डाल के फंस गए, अब वो लोअर सर्किट मार रहा है, लोग रो रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन इसमें सबसे पहले आपने, देन डाइवर्सिफिकेशन, देन स्टॉक की वैल्यूएशन। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैल्यूएशन की। आप पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं, ये मैं मान रहा हूं। आप दूसरा स्टेप पूरा कर चुके हैं, ये भी मैं मान रहा हूं। तीसरा स्टेप, आपने जब इन्वेस्टमेंट में अपने डीमैट अकाउंट में बाई का बटन दबाना है, किसका बटन दबाना है? बाई का बटन दबाना है। और यहां से आपका नजरिया मिनिमम 2025 का होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 2025 का। इससे छोटा नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट फिलहाल ना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चल लेते हैं, मान लेते हैं कि भैया ये निफ्टी का ही है और निफ्टी एक स्टॉक है। मैं अब कोई एक स्टॉक लेके कैसे एग्जांपल दूं आपको। निफ्टी एक स्टॉक है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो निफ्टी की करंट वैल्यू आपको पता होगी लगभग 18,000 ना, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, वैसे तो 18,250 के आसपास है। 18,000 हम इसको मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, फिलहाल आज की डेट में ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके 10% जो नीचे का लेवल होगा, ठीक है, 10% जो नीचे का लेवल होगा वो होगा दोस्तों 16,200। हमने स्टॉक चुन लिया, निफ्टी एक हमने स्टॉक चुन लिया, ठीक है। और हमने ऐसे करके 2-3 स्टॉक चुन लिए और अपना 1 लाख का कैश हम लोग रख के बैठे हैं। और 20%
टॉप से नीचे की तरफ अगर गिरेगा तो कितना होगा, इसका भी इसमें हम 1800 माइनस करें यहां से टोटल, तो यह आ जाएगा आपका 14,400। ठीक है दोस्तों। और तीसरा, हमेशा आपके पास 20% से लेके 20% से लेके 25% इतना तो कैश रखा ही होना चाहिए। ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं मेरी समझ के हिसाब से कि आपके पास 1,25,000 रुपया है। ठीक है, 1,25,000 रुपया है आपके पास। अगर नहीं है दोस्तों, तो इस रकम को, इन्वेस्ट करने की रकम को आप ले आइए 80,000 के पास। एक इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास 24 घंटे, सातों दिन, 12 के 12 महीने पैसा होता है। एक भी घंटा, एक भी सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कोई इन्वेस्टर ये बोल दे कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं है भाई। ठीक है। तो 1,00,000 रुपए आप लेके चल रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं कि आपके पास कैश जो होल्ड है वो 1,25,000 है। ये 25,000 वो है कि भैया 50% रिसेशन, ये जो करेक्शन जो मैंने यहां पे टर्म्स लिखी हैं वो 50% से ऊपर चली गई है। ठीक है। और 35%, 20 से 35% के बीच में तो क्रैश हो जाता है। तो आपने जब तीनों स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, ये सब चीजें कर ली, ये आपने लेवल मार्क कर लेने हैं कि भैया 10% मेरा जो निकल के आता है वो मेरा निकल के आता है 16,200, 20% मेरा निकल के आता है 14,400। तो ये जो है आपने एलोकेट कर लिया कि भाई एक निफ्टी स्टॉक में मैं 25,000 लगाने वाला हूं। ठीक है, 25,000 लगाने वाला हूं। तो जैसे ही 10% करेक्ट होता है, आपने यहां पे 12,000 रुपए लगा देने और चुपचाप बैठ जाना। इसके ऊपर रिटर्न जो बनता रहता है मिलने दीजिए। नियम कायदा इन्वेस्टमेंट का इतना ही बनता है। 10% करेक्ट हुई है कोई चीज ऊपर से, जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, वहां पे आप 12,000 रुपए लगाइए। दूसरा, फर्दर करेक्शन जारी रहती है, जारी रहती है, जारी रहती है। तो 14,400 जब लेवल आपका आए, वहां पे या आप मोटा मोटी 15 से 20% के बीच में पकड़ लीजिए, एक लेवल आपको मार्क करना पड़ेगा, उसके आसपास ही आपने अगले 12,000 रुपए इसमें लगा देने। तो आपका इस हिसाब से 25,000 रुपए एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं। अब मेन चीज, ध्यान देने वाली चीज, आगे समझने वाली चीज, ध्यान से सुनिए। अब स्टॉक आपका 20 से 25% के बीच में करेक्ट हो गया है, आप 25 के लगा के बैठ गए हैं। यहां पे क्या होता है, रिटेलर की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्या मेरा स्टॉक ठीक है, क्या मेरा स्टॉक सही है। तो भैया आपका पहला ही स्टेप गलत हो गया है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको शक हो रहा है आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, जिसमें आपको शक हो रहा है आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया है। तो आपका पहला स्टेप बहुत सही होना चाहिए। ये शक, ये डाउट आपको 20% करेक्शन पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब आपने स्टडी ठीक नहीं की है इन्वेस्टमेंट के लिए। समझ लीजिए आप इस बात को। और अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है जब लाल रंग वहां दिखता है। मैंने कुछ स्टॉक रिकमेंड किए हैं मिशन 2030 के लिए, उसमें अब कुछ लोगों को नीचे की तरफ 1%, 2% ही चला गया, वहीं से मैसेज आने लग जाते हैं मुझे, क्या मैं इसको एवरेज कर लूं? अरे भैया उसको कम से कम 10 से 15% और गिरने दो। ठीक है, मार्केट टॉप पे चल रहा है, यहां पे इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आई चीज समझ में दोस्तों? चलिए हम लोग जहां पे कंटिन्यू कर रहे थे उसी पे आगे चलते हैं। तो आप 20% करेक्शन पे, 20% करेक्शन पे निफ्टी के एक फिलहाल हम इसको स्टॉक ही मान के चल रहे हैं, 14,400 पे अपना जो बाई कर चुके हैं। इतना करेक्शन हो गया आपका, आपने जो बजट रखा हुआ था इस निफ्टी के लिए वो आप एलोकेट कर चुके हैं। अब भगवान करे, खुदा ना खास्ता, आपको मौका मिले
कि भैया ये करेक्शन फर्दर चालू रहती है और 30% तक पहुंच जाती है। ये करेक्शन फर्दर चालू रहती है और 30% तक पहुंच जाती है। आपको लेवल देखने को मिल जाता है 12,500 के लगभग का। तो जो आपने बैकअप में पैसा रखा है, जो 25,000 आपने बैकअप में रखा है, उसमें से कुछ हिस्सा निकालिए दोस्तों, 10,000 के लगभग यहां पे आपको लगा देना है। यहां पे आपको फर्दर 10 के लगा देना है, क्योंकि ये है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि पिछले 20 साल में, जो कि पिछले 20 ईयर्स में, जो कि पिछले 20 साल में इतिहास में 2 बार मिली है। मैं आपको बताता हूं कब, इसलिए मैं निफ्टी का चार्ट खोल के रखता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। ये देखिए, मार्केट ने 20% से ऊपर जो करेक्शन दी है, वो एक दी है 2008 में और एक दी है 2020 में। समझ गए दोस्तों? और मार्केट हमेशा करेक्शन जोन में कभी भी 1 साल से ऊपर नहीं रहा। 1 साल से ऊपर नहीं रहा, वो जाता ऊपर ही है। पर ये जो जोन आते हैं, ये जो करेक्शन आती हैं, ये जो 10 से 15-15, 20-20% करेक्शन आती है, ये है आपकी 10-10, 15-15% करेक्शन। ये वाली, ये वाली, ये है 20 से 30-30% की करेक्शन। ठीक है, यहां पे आपने वो जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वो तब डालना। तो ये है दोस्तों वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना। किस पे इन्वेस्ट करना? वैल्यूएशन पे। सबसे मेन चीज मैं आपको कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूं आज। सबसे पहले है आपका, सबसे पहले आएगा, सबसे मेन चीज आपने डाइवर्सिफाइड करना है 1 लाख रुपए को। अमाउंट आपका, आपकी जेब जो आपको अलाउ कर रही है, आपको डाइवर्सिफाइड करना है। सबसे पहले देखिए कि क्या भैया मैं एक हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक लूं, क्योंकि आगे आने वाले 10 साल बहुत अच्छे हैं। दूसरा सेक्टर ले लीजिए आप केमिकल का, कि भैया केमिकल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तीसरा सेक्टर ले लीजिए आप रियल एस्टेट, बहुत बढ़िया लग रहा है आगे आने वाले टाइम में। तो ऐसे करके चौथा आप ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन का, L&T का स्टॉक देख लीजिए, बहुत बढ़िया ब्लू चिप है। ये हो गए आपने, मतलब ऐसे करके डाइवर्सिफाइड कर लिया, 4 स्टॉक पकड़ लिए। दूसरी चीज आ जाती है, आपने डाइवर्सिफाइड करने के बाद सेक्टर ले लिए, स्टॉक ले ली। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीसरी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो है वैल्यूएशन। उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू। बोरोसिल रिन्यूएबल में 600 पे, 700 पे, 750 पे इन्वेस्टमेंट करने वाले को वो रिटर्न नहीं मिलेंगे जो 300 पे इन्वेस्ट करने वाले को मिलेंगे। स्टॉक अच्छा, सेक्टर अच्छा, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी, आगे आने वाला पूरा का पूरा भविष्य अच्छा, जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन। बट आपने मात कहां पे खा गए? वैल्यूएशन पे। इसीलिए वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। कब बिजनेस अच्छे रेट पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जितने मैंने स्टॉक अभी रिकमेंड किए, कोई ऐसा स्टॉक नहीं रिकमेंड नहीं किया जो निफ्टी 50 का पार्ट हो। मुझे पूछ पूछ के थक गए, सर आईटी का जमाना है, आप आईटी का तो स्टॉक बता ही नहीं रहे। मैंने कहा भैया वैल्यूएशन पे ही नहीं है, एक भी स्टॉक बाइंग की वैल्यूएशन पे नहीं, एक भी स्टॉक। विप्रो थोड़ा बहुत लाइन पे आ रहा है, बट अभी भी बाइंग वैल्यूएशन पे नहीं है। समझिए दोस्तों, इन केस आपको कोई दिक्कत आती है, इन केस आपकी एंट्री ठीक नहीं है, तो आपके रिटर्न भी नहीं बनेंगे, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक देख लीजिए। इसी चीज के लिए एक चीज मैंने स्टार्ट करी है जिसका नाम है मिशन 2030। काफी लोग जुड़ चुके हैं, काफी लोग अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। स्टॉक का नाम भी नहीं पता होता उन्हें जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, और दे आर गेनिंग हैंडसम रिटर्न विद इन 20 डेज। 3-4 स्टॉक उसमें 10-10, 15-15% ऊपर हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज जस्ट 15,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स जस्ट 15,000 रुपीज। आपको 50 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एक महीने में, 50,000 इन्वेस्ट करने एक महीने में।
जितना भी इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, लमसम करना है, ईच टाइम एवरी टाइम आपको इन्वेस्ट करने के लिए मैं स्टॉक बताऊंगा, कौन सा स्टॉक है, किस में यहाँ पे बाई करना चाहिए, किस को यहाँ पे हम लोग एसआईपी कर सकते हैं, किस में हम लोग यहाँ पे इस बार एसआईपी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन वाला कोई स्टॉक नहीं। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैं वहां पे मैसेज कर देता हूं कि प्लीज रिप्लाई कीजिए, स्टॉक मिला है वैल्यूएशन वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला, और वहां पे होले होले करके 10-10 के 15-15 के इन्वेस्ट करवाता रहता हूं और वो अगले दिन भाग जाते हैं, और ये सब आपने देखा है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको, इसको 2-2 3-3 बार सुनिएगा, फिर देखिएगा कि आप कहां बाई करना चाह रहे हो और कहां बाई करके बैठे। यहां पे बाइंग नहीं बनती, एसआईपी करिए, अगर आपको करना भी है तो प्लीज एसआईपी करिए पर मंथ, बट बाय मत करिए, और एसआईपी भी ऐसे मत करिए जो बिल्कुल टॉप पे चल रहा है टीसीएस, उसको बाय करके बैठ गए। तो फिर तो मतलब आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में बाय करिए, फिर स्टॉक क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है, स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो रिटर्न हमेशा हमेशा वैल्यूएशन की बाइंग पे बनेगा, ना कि अच्छे स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ पे बनेगा। समझिए इस चीज को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। प्लीज वीडियो को प्यार दीजिएगा, काफी लोगों को परेशानी है ये, काफी लोगों को दिक्कत है ये, और एवरेज अच्छे स्टॉक में समझ गए होंगे आप कैसे करना है। कम से कम जहां आपने बाय किया है उससे 10% और करेक्ट होने दो। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टॉक का भाव 3,000 है, मान लीजिए आपने उसमें बाइंग करी है, आपको अच्छा खासा लेवल मिला, 2600 के आसपास मिला, आपने उसमें बाइंग बना ली भाई, दीपक नाइट्रेट जैसा स्टॉक, अच्छा बढ़िया स्टॉक। तो नेक्स्ट उसमें और आपको कब एवरेज करना चाहिए? कम से कम यहां से 300 रुपए और नीचे मिले आपको, 2200 से 300 की रेंज में मिलना चाहिए, 10% और नीचे मिलना चाहिए, तब जाके उसको एवरेजिंग बनती है, तब तो कोई फायदा भी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।